हेलो मेरे शेर न्यू एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित। पाठ होगा 12 और पाठ का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसमें हम लोग 12C पढ़ रहे हैं और 12C का 10 नंबर सवाल बताया जा चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11 नंबर सवाल। ठीक है, तो जल्दी से शेयर करो। आ जाओ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कह रहा है चांदी की चादर 5 सेमी लंबी और 2 सेमी चौड़ी है। ठीक है ना, इसमें 0.5 सेमी व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये जो चांदी की तार है, चांदी का जो चादर है, उसकी चौड़ाई कितनी है बच्चा? 2 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और जो एक चांदी का सिक्का है, सिक्का ही बोला गया, बटन है, चांदी का जो बटन है, एक चांदी का जो बटन है उसका व्यास कितना है? वो है 0.5। कितना है? 0.5 है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें आपको बताना है। ये चित्र कट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसमें कितने बटन बनाए जा सकते हैं, वो भी चांदी के। सोचो, जब तुम्हारे शर्ट में चांदी का बटन लगा हो, बताओ। तो आइए देख लेते हैं। चांदी की जो चादर है उसकी लंबाई, चांदी अरे चांदी की चादर, चादर की लंबाई कितनी है बच्चा? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना है? 2 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब बटन के टुकड़े का व्यास कितना बोला गया है? बटन के टुकड़े का व्यास, टुकड़े का व्यास जो है वो दिया गया आपको 0.5 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि अब आप बताइए, जितना भी इंफॉर्मेशन था वो दे दिया गया है। लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और व्यास आपका 0.5 सेमी। ठीक है ना, अब देख लेते हैं पंक्ति में। कहा देखते हैं? पंक्ति में चांदी के सिक्के, सिक्का नहीं है, चांदी के बटन की संख्या किसके सापेक्ष? लंबाई के सापेक्ष। लंबाई के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष, यानी इस तरह से कितने बटन के सिक्के होंगे। तो हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा आपका। 5 हो जाएगा। पूरा कितना है? 5 है। और फिर उसके बाद एक व्यास का कितना है? 0.5। तो 0.5 से क्या लगा देंगे? भाग। और आप जानते हैं इसको हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा और यहाँ 5 नहीं, हम 50, यानी 10 बटन होगा। कितना होगा? 10 बटन होगा। जो चादर है बच्चा, चादर के बटन की, चादर की जो लंबाई है, लंबाई के सापेक्ष बटनों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है बच्चा? 10 हो जाती है। ठीक है ना, चौड़ाई के सापेक्ष अब देख लेते हैं। चौड़ाई के सापेक्ष बटनों की संख्या, चौड़ाई, चौड़ाई के सापेक्ष, सापेक्ष बटनों की, बटनों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप जानते हैं 2 है। और किससे भाग लगाना है? आपको भाग लगाना है बच्चा 0.5 से। इसको हटाओगे दशमलव, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 5 चौका 20, यानी कितना आ गया? 4 बटन। यानी जो चौड़ाई है, इस तरह से 4 बटन बन रहा है और इस तरह से कितना बन रहा है? 10 बटन। इस तरह से 4 और इस तरह से 10 बटन बन रहा है बच्चा। तो कुल बटनों की संख्या में हम क्या लिखेंगे? बहुत अच्छे से जानते हैं, कुल बटनों की संख्या, कुल बटनों की संख्या क्या हो जाएगी? ये एक आयत बन रहा है ना, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम क्या कर देंगे? 10 और 4 का गुणा करा देंगे।
तो 10 चौका 40, कितना बटन आ जाएगा बच्चा? 40 बटन आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40 बटन आ जाएगा। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है ना। तो इस चादर में जितने भी बटन बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या क्या है? 40 है। तो आप क्या करिए, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए अपना। अगर कोई दिक्कत हो तो वो आप मेंशन कीजिए कहाँ, कमेंट बॉक्स में। और फिर उसके बाद आगे हम अगला 12 नंबर सवाल बता रहे हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पढ़ रहा हूं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में दो वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है। घास लगाने का व्यय 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, चित्र बना है। अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? अर्धवृत्त है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बच्चा? अर्धवृत्त है। और आप एक चीज और ध्यान दें कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक आयत है। यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चा? एक आयत है। और ऊपर क्या है? अर्धवृत्त है। फिर उसके बाद यहाँ दो चतुर्थांश भी है, यहाँ एक और एक यहाँ, है कि नहीं? है ना? है बच्चा? तो हाँ, वही कह रहे हैं कि यहाँ और यहाँ क्या हो गया? दो चतुर्थांश हो गया और ये अर्धवृत्त हो गया और यहाँ आयत भी एक है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले ध्यान से सुनो, क्या करेंगे हम? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और प्लस में आयत का क्षेत्रफल और माइनस में दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो सीधे लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? यहां से मैं लिखता हूं इसके बराबर यहां से। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और प्लस में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और माइनस में ये जो दोनों चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल, माइनस में दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है ना। यहां तक हो गया। तो अब बारी बारी से आप क्या करेंगे? सबका फार्मूला रख देंगे। अर्धवृत्त का रख देंगे, आयत का रख देंगे और फिर दो चतुर्थांशों का भी क्या करेंगे? आप रख देंगे। ठीक है ना। तो रखो। अर्धवृत्त का क्या होता है? त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितना है? फार्मूला बारी बारी से रख लेते हैं, बारी बारी से फार्मूला रखते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। अरे तीन ये 6 हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 6 गुणे 3 और यहाँ माइनस में दो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 यहाँ लिखा है तो यहाँ 2 से क्या करा देना? गुणा करा देना। फिर उसके बाद आगे आ जाओ। आगे क्या हो जाएगा? 1/2 और गुणा में 22/7 और यहाँ हो जाएगा 3 यानी 3 गुणे 3, 6 3 18 हो जाएगा। ये कैंसिल 2 हो जाएगा तो 1/2 22/7 और यहाँ हो जाएगा आर का मान हो जाएगा 9। ठीक है ना। ये हो गया आपका 11 और ये भी हो गया 11। ठीक है। 11 9 99, 99/7 और फिर उसके बाद 18 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा आपका 11 9 99, 99/7। ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या करना बच्चा? इतना होने के बाद 7 आपका हो गया एलसीएम, 7 से 7 99
और 18 सत्ते 126 और 7 से 7 यहाँ हो गया 99। तो आप जानते हैं कि ये 99 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 126 बटे का 7 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अब बोला गया है 1 मीटर स्क्वायर में 35 पैसा, जो घास लगवाने का व्यय है 1 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का व्यय जो है वो 0.35 रुपया है। तब 126 मीटर स्क्वायर में घास लगवाने का व्यय आपका हो जाएगा कितना, 126 कितना हो जाएगा 126 बटे का 7 और 35 पैसा से गुणा करा देना। तो यहाँ 0.35 काटोगे तो आएगा 0.05, कितना आएगा 0.05। तो यहाँ 126 गुणा में 0.05, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं दशमलव तो नीचे 100 आ जाएगा, वो हटा रहा हूं इसलिए ताकि आसानी हो जाए। अब क्या करते हैं, यहाँ 5 छक 30 की 0 और 5 दूना 10 3 13 और 5 एकम 5 और 1 6 और 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 6 रुपया 30 पैसा कितना आ गया। घास लगवाने का जो व्यय है वो कितना आ गया, व्यय बराबर बच्चा, व्यय बराबर आपका आ गया 6 रुपया 30 पैसा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल लगा चुके हैं 12 नंबर सवाल। अब हम आगे देखेंगे 13 नंबर सवाल। आप लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो बनाओ नोट्स। अगला सवाल 13 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। आपको पाई बराबर 22/7 क्या करना है, यूज करना है। ये वर्गाकार लान है, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्गाकार लान ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखो हमें इसका भी क्षेत्रफल बताना है, इसका भी बताना है और सब जोड़ के बताना है। मतलब इस पूरे वर्ग का बताना है और नीचे ऊपर जो क्यारी है उसका सब जोड़ के बताना है। तो हम क्या करेंगे, वर्गाकार लान का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। वर्गाकार लान का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, क्या होगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 56 गुणे 56 क्या आ जाएगा बच्चा, 56 गुणे 56 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वर्गाकार लान का हो गया। अब आप ध्यान से देखें, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये वर्ग है। अगर तो वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण कितने डिग्री पर काटते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो यहाँ बन गया आपका 90 डिग्री। अगर मैं मान लेता हूं कि AO बराबर OB, इसको मान लिया x, ये हो गया x, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है यहाँ, क्योंकि वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो पाइथागोरस अब हम लगा लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अभी ऐसे ही पता चल जाएगा हमारा कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण ये 56, ये 56, ये 56, ये भी 56, तो ये भी क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना। इसका भी वर्ग होगा तो 56 का ये भी हो गया। अब यहाँ हो गया 2x स्क्वायर, क्योंकि ये भी x था ये भी था, तो यहाँ 2x स्क्वायर 56
गुणा 56, 2 से कटैया कर दिया तो यहाँ हो गया 28, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 28 गुणे क्या आ गया 56 आ गया। ये किस लिए निकाला गया है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ए ओ बी और ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक्स की जरूरत पड़ी है, तो हम क्या लिखते हैं, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो आपने क्या पढ़ा है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री रख देना और यहाँ 360 और पाई का मान 22/7 बोला गया है। आर का मान आप जानते हैं एक्स स्क्वायर है, आर स्क्वायर होगा तो आर का मान एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का मान क्या है 28 और गुणा में 56 है। ठीक है, इसे काट देना और यहाँ 4 हो जाएगा 1/4 गुणा में 22/7 और 28 गुणा में 56, ये इतना आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब साथ में हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे यहाँ एक त्रिभुज भी बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, एक त्रिभुज भी बन रहा है। तो साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल, साथ में ही त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज है ना, क्या है बच्चा, समकोण त्रिभुज है। तो 1 क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अरे अगर समकोण त्रिभुज होगा तो यही तो होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और आधार कितना है, आधार आपका है, आधार आप मान लेंगे, अगर एक्स स्क्वायर मानते हैं तो एक्स स्क्वायर ए ओ बी का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, 1/4 22/7 28 56। तो अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये त्रिभुज है। अब पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे हमारा क्यारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार में हमारा क्या है, आधार में x हो गया और यहाँ हमारा यहाँ भी x हो गया। तो इसका मतलब x का वर्गमूल यहाँ चढ़ना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, वर्गमूल ही चढ़ना चाहिए, यही तो। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ 28 गुणे 56 लिखता हूँ, दोनों सेम है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही नहीं है, एक्स ये भी हो गया एक्स ये भी हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और x का क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 28 गुणा में 56 हो गया। तो एक काम करो, जब ऊपर 2 से गुणा कराओगे तो नीचे भी एक, इसको 56 कर लो तो और बढ़िया हो जाएगा। तो 56 कैसे हो जाएगा, यहाँ 2 से ऊपर गुणा कराए तो नीचे भी आपको 2 से कराना होगा। तो 28 दूना क्या हो गया 56 हो गया और यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ गुणे में क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका हो गया, त्रिभुज का हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब पहले क्यारी का क्षेत्रफल, पहले क्यारी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा ये पूरा त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड वाले में से त्रिभुज घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड 1/4 गुणा में 22/7 गुणा में 28 गुणा में 56। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुणा में 56 गुणा में 56। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा बच्चा, यहाँ आपका बच जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हमारा हो जाएगा
यहाँ कॉमन हो जाएगा 1/4, यहाँ है इसीलिए यहाँ बराबर किया गया। और यहाँ आपका 28 और गुणे में 56 ये हो गया कॉमन। और बच गया यहाँ 22/7 और माइनस का यहाँ 28 से 28 कटा 4, 1/4 हो गया। 28 से 2 बार और 56 से 56, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब हो जाएगा 1/4 गुणा में 28 और गुणा में 56, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 22 माइनस 14 और बटे का 7, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणा में 28 गुणा में 56 और गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में आपका हो जाएगा 8/7। ठीक है ना। तो ये पहली क्यारी का है। इसी तरह दूसरी का भी आएगा, तो लिख लेना दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल। तो दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल भी यही है 1/4 गुणा में 28 गुणा में 56 और गुणा में 8/7। इसी प्रकार दूसरी क्यारी का है, इसी प्रकार यहाँ लिख लेना, इसी प्रकार दूसरी क्यारी का क्षेत्रफल। तो ये पहली का हो गया, ये किसका हो गया, पहली का, और ये हो जाता है दूसरी का। ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ देना और यहाँ लान का क्षेत्रफल जोड़ देना। तो यहाँ तक आप नोट करें, यहाँ तक आप नोट करें, क्योंकि आगे जगह नहीं है। अभी मैं तुरंत मिटा के बता सकता हूँ, या फिर आप यहाँ का नोट कर लें। यहाँ का आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट लो यहाँ का लो, मैं मिटा के बता दूंगा। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलो ठीक है। यहाँ मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आप याद रखना कि यहाँ जो ये लान है इसका इतना आया है, तो यहाँ की जरूरत नहीं है अभी हमें, अभी यहाँ की जरूरत नहीं है, मैंने मिटा दिया। अब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है मुझे। क्या निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण लान का क्षेत्रफल, संपूर्ण लान का क्षेत्रफल क्यारी सहित बताना है, क्यारी सहित। तो यहाँ हो जाएगा 56 गुणे 56। ठीक है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा 1/4 गुणे 28 गुणे 56 और गुणे में क्या हो जाएगा 8/7। फिर प्लस में यही फिर आएगा 1/4 गुणा में 28 गुणा में 56 गुणा में 8/7, यही फिर आ गया। ठीक है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कॉमन क्या है, 1/4 कॉमन हो गया, पहली बात। दूसरी बात 1/4 कॉमन हो गया, तो कॉमन होगा तो यहाँ तो कॉमन नहीं है ना, यहाँ कॉमन नहीं है, तो यहाँ कॉमन नहीं लेते हैं ना, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखो 28 56 है, तो यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं 28 गुणे में 56, ये कॉमन हो गया। तो एक चीज ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखना, ये आपका हो गया कैंसिल, 2 आ गया, ये भी आपका हो गया कैंसिल, 2 आ गया। ठीक। और यहाँ से 28 से ये कटा है, तो यहाँ केवल 2 बचा है, और 56 से 56 कट गया, और 28 56 यहाँ पूरा कट गया, यहाँ बच गया 2/7। 28 56 पूरा कट गया, यहाँ बच गया 2/7। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। आगे देखते हैं 28 गुणे 56, और यहाँ 7 हर बराबर है, 7 दूना 14 हो जाएगा, +2 फिर उसके बाद क्या होगा 28 गुणा में 56 और गुणा में 14 और 4 18/7, 7 8 56, 8 बार चला जाएगा। यहाँ आपका आ गया 28, मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ आ गया 28 गुणा में 8 और गुणा में 18, तो कितना आ जाएगा 8 से गुणा 8 18 8, इन तीनों का गुणा करा के बताओ। ठीक है ना, इन तीनों का गुणा करा के बताओ कितना आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा करा के बताएंगे कितना आने वाला है। ठीक, तो आपका आ जाएगा 4032, इन सब का गुणा कराओगे तो 4032 कितना आ जाएगा 4032 मीटर।
मीटर में था ना, मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4032 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कितना आने वाला है, 4032 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत तो 28 7 से काट देंगे तो 7 8 56। हाँ ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला सवाल 14 नंबर, 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये चित्र बना हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी हैं तथा AOC बराबर जो आपका कोण है 40 डिग्री है। कितना दिया गया है, 40 डिग्री। एक कितना है 7 और एक है 14, ये है आपका 7 और पूरा जो है वो कितना है 14 है, पूरा आपका 14 है। यहाँ से AO 14 है, मैं लिख देता हूँ AO बराबर 14 सेमी और OB बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सीधे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ऐसे में लिखेंगे त्रिज्यखंड हो जाएगा, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल। और फिर उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल। तो यहाँ थीटा बराबर कितना दिया गया है, थीटा बराबर 40 डिग्री। तो आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका थीटा बट्टा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 300, इसको R1 मान लेना और इसको R2 मान लेना। तो यहाँ मान लेना R2 और यहाँ गुणा 360 हो गया और गुणा में क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, वही घटेगा ना, इसका देखो इसका घट जाएगा ना, इस पूरे में से इतना घट जाएगा तो इतना छायांकित भाग का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या क्या बन रहा है आपका थीटा बटा 360 कॉमन हो गया, साथ में पाई भी हो गया, आपका केवल बचा है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही बचा है। यहाँ 40 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री, यहाँ 22/7 और यहाँ R का 14 है। ठीक है ना, 14 और 14 का वर्ग है और माइनस में क्या है 7 का वर्ग है। 14 का वर्ग क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में छाप दो 14 का वर्ग, 0 से 0 4 9 36, तो यहाँ आपका आ जाएगा 22/7 सॉरी 22/9, ओहो 22 हो जाएगा, 22 एकम 22 अब और 9 7 63। यहाँ ऐसे ही मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ 9 गुणे 7, 9 गुणे 7, 14 चौदहिया में कितना होता है, 14 और 14 का वर्ग कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 196 माइनस 7 49 हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 22/7 और गुणा में 196, 7 भी है और 9 भी है, 9 भी है, बढ़िया से लिखो भाई, 9 गुणे 7 और यहाँ 16 में से 9 गए 7 हो जाएगा और फिर उसके बाद 8 में से 4 गए 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 हो जाएगा। तो हो सकता है कटे पीटे 22/7 और 7 से काटेंगे तो कट जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है ना, और 7 एकम 7, तो यहाँ हो जाएगा 9 और गुणे में 21, और भी कट सकता है 3 त्रिका 9 3 सते 21 और भी
7 दूना 14 के 4 और 7 दूना 14 1 से 54/3। अब 3 से काटेंगे तो और भी कट सकता है, आप चाहे तो यही आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में है, हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। या फिर आप और हल करेंगे तो 3 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और एक बार 3 एकम 3 और फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 त्रिका 9 फिर 3 त्रिका 9, ये भी आएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है, आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। इस तरह से आपने कौन सा सवाल लगा लिया, 14 नंबर सवाल, ठीक है। 14 नंबर सवाल आपने लगा लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में छाप दो और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है। आओ नोट करो इसको। अगला 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर क्या कह रहा है, शेयर नहीं करोगे, अरे कर दो, चलो ठीक है। आकृति में एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर और आपका BC भी यही होगा, CD भी यही होगा और AD भी यही होगा, सब सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। अब केवल ये जो बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो बीच का ये देख रहे हो लल्ला, केवल इसी का क्षेत्रफल निकालना है। आइए मैं बताता हूं क्या हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, सीधे लिख दे रहे हैं भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग लिख दो, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में 4 चतुर्थांशों का, 1 2 3 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ बारी बारी से फार्मूला लिख लेते हैं। वर्ग जो है यहाँ देखो, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7, यानी कि वर्ग की जो भुजा है 14 है तो आधा आधा कर देंगे, 7 आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, भुजा स्क्वायर और माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल तो 4 गुणे 1/4 और यहाँ हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 14 और गुणा में 14 सॉरी 14 गुणे में क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 22/7 और गुणा में r का मान 7 गुणा में 7, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ मान क्या आ जाएगा, 14 196 आ जाएगा और 22 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 घटा लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 2, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 4 और 0, तो कुल मिलाकर आपका कितना आने वाला है 42 क्या है सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने का है, 15 नंबर का है। कितने का, 15 नंबर का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम 16 नंबर बता देंगे, ठीक है। आ जाओ आगे सवाल नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी। आकृति देखिए, आकृति किताब में बनी है, यहाँ भी बनी है, देख लो। बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन फिर भी बना है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये आपका एक वर्ग है, ठीक है ना, वर्गाकार ही है और प्रत्येक रुमाल का जो
त्रिज्या है ना वो 7 है, तो 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये, यानी मैं एक रुमाल का अगर ऐसे बताऊं तीनों जोड़ के, तो मैं यहाँ से यहाँ तक जोड़ता हूँ, यहाँ 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 7 7 7 7 7, ठीक है, इस साइड से। तो 7 7 दूना 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी वर्ग की भुजा, ठीक है ना, वर्ग की भुजा, भुजा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इधर से भी वही होगा, ए बी बराबर 14, अरे 7 हो जाएगा, 7 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 2 प्लस 7 गुणे 2 बराबर 7 गुना 14, 14 गुना 28, 14 तिया 42 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, 42 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं वर्गाकार है, तो ए बी जब हो गया 42, तो ए डी भी क्या हो जाएगा 42। तो हम क्या करते हैं, जो शेष भाग है डायरेक्ट निकाल लेते हैं, शेष भाग का, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, सीधे लिखो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, माइनस में 9 वृत्त है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देना, ये जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब तो 42 हो गया, आप जान चुके हैं। तो 42 गुणा में 42, भुजा स्क्वायर होगा ना, कहो तो लिख दें, तो लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा 9 गुणे अब पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा 9 ही है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना 42 गुणा में 42 माइनस 9, और यहाँ 22/7, और त्रिज्या तो आप जानते ही हैं कि 7 दिया गया है, त्रिज्या 7 गुणा में 7, ये कैंसिल हो गया। तो 42 और 42 का गुणा कितना होगा, 42 और 42 का गुणा 1764, कितना हो गया 1764, और यहाँ 963 और गुणा में क्या हो जाएगा 22। इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा बच्चा, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, हाँ इन दोनों का गुणा कराओ, इन दोनों का गुणा आना चाहिए 1386, कितना आना चाहिए 1386। तो यहाँ हो जाएगा 1764 माइनस 1386, और जब इसको घाटा करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8, और फिर यहाँ आपका 15 में से 8 गए 7, ठीक है ना, और यहाँ आपका 6 में से 3 गए 3, तो 378, कितना आ गया 378 वर्ग सेमी, ठीक है ना, तो 378 आ गया। जो रुमाल का शेष भाग है वो कितना है 378 वर्ग सेमी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने कौन सा लगा लिया, 16 नंबर भी लगा लिया, और इसका सत्यानाश हो चुका है 12C का, 12C का आप क्या कर चुके हैं, खात्मा कर चुके हैं, ठीक है ना, 12C क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ठीक है, आज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, कल फिर वापसी होगी, तब तक के लिए जय हिंद।